हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। पहले हमने देख लिया स्ट्रक्चर किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर ईयर, या इनर ईयर को ही हम क्या बोलते हैं, लैबिरिंथ भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हमारा मेन फोकस किस पे होगा? आज हमारा मेन फोकस होगा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे, कि हमें जो भी साउंड हम बाहर से हमारा ईयर पिनर रिसीव कर रहा है वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है और कैसे ब्रेन उस साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार क्या करते हैं, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीज सो फार। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर, विच इंक्लूड्स ईयर पिन्ना, विच इंक्लूड्स आर ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल। ये 2 पार्ट हमारे क्या हो जाते हैं, ईयर पिन्ना और ईयर कैनाल। दिट इज पिन्ना एंड दिस इज ईयर कैनाल। ये क्या हो गए, हमारे एक्सटर्नल ईयर के पार्ट हो गए। ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या है? ईयर पिन्ना का फंक्शन है कि साउंड को रिसीव करना और उसे लोकलाइज करना कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है। याद रखना है कि मसल ऑफ ईयर पिन्ना है वेस्टिजियल। ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, लेकिन ईयर पिन्ना के मसल्स वेस्टिजियल है, इस वजह से हम अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं करा सकते हैं। सेकंड इज ईयर कैनाल। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड का फंक्शन है सेरोमिन सिक्रीट करना या ईयर वैक्स सिक्रीट करना। अब ईयर वैक्स क्यों सिक्रीट करते हैं? ताकि किसी पैथोजन से, डस्ट से ईयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारा मिडिल ईयर का पार्ट आने वाला यानी ईयर ड्रम, टिम्फैनम को प्रोटेक्ट भी करता है हमारा सेरोमिन या ईयर वैक्स। देन मिडिल ईयर, इसमें क्या क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा हमारा टिम्फैनम, जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। इसका काम क्या है? वाइब्रेट करना जब साउंड अंदर की तरफ एंटर होगा। फिर मिडिल ईयर में क्या आता है? यूस्ट्रेचियन ट्यूब। ये क्या हमारा यूस्ट्रेचियन ट्यूब, इसका काम है टिम्फैनम के अराउंड प्रेशर को मेंटेन करना, यानी बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर मेंटेन करना। कैसे होता है वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। देन मिडिल ईयर का ये पार्ट है क्या? ईयर ऑसिकल्स यानी स्मॉल बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टिप्स या स्टिप्स, मैलियस, इनकस, स्टिप्स। ये 3 बोन्स हैं हमारे मिडिल ईयर के। मैलियस जो कि क्या होता है, हैमर शेप, इनकस एनुअल शेप, स्टिप्स स्टिरअप शेप। ये तीनों के शेप भी हमने देखे और इनके बीच कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने देखा। मैलियस इनकस के बीच था हमारा हिंज जॉइंट, इनकस स्टिप्स के बीच था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आगे हमने देखा था कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया को वहाँ पे हमने कैसे बनाया था? स्नेल के शेप के जैसे बनाया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉक्लिया को बस एक स्ट्रेट की तरह दिखा दिया। अब इसी को हम अगर राउंड कर दे तो क्या हो जाएगा, वो वापस से कॉक्लियर शेप में हो जाएगा, यानी स्फेरिकल शेप में हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने समझने के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाया है ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ, डाउट ना आए। वेस्टिब्यूल को मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। वेस्टिब्यूल का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन उसका बैलेंसिंग में हेल्प प्रोवाइड करना। याद हो तो हमने इनर ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने इनर ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला चीज़ था उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है क्योंकि हम हियरिंग पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग नहीं पढ़ने वाले हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल और सेकंड पार्ट था हमारा उसमें क्या, ओटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनाल, अब हर सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है उसे बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर प्रेजेंट था क्रिस्टा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वापस से आप लोग चीज़ें पहचान पाएँ। इनर ईयर में था हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, इसको लिख दिया मैंने SSC से। उसके अलावा क्या था, सेमी सर्कुलर कैनाल के अलावा था हमारा ओटोलिथ ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ओटोलिथ ऑर्गन यानी यूट्रिकल और सैक्यूल, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या होता है? यूट्रिकल एंड सैक्यूल। अब सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या था? क्रिस्टा। ओटोलिथ ऑर्गन में हमारे 2 चीज़ आए, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है। यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक बार कनेक्टेड लगे तो आगे इजीली समझ में आए। यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अब क्या होते हैं? इनमें रिजेस लाइक होते हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ये रिजेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मैक्यूला। ये स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं, इनके रिजेस कंबाइन होकर बनाते हैं मैक्यूला। अब दोनों ही किसके पार्ट है? वेस्टिबुलर एपरेटस के पार्ट हैं। इसका फंक्शन क्या है? क्रिस्टा का फंक्शन है डायनेमिक बैलेंस प्रोवाइड करना। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, डायनेमिक बैलेंस। और मैक्यूला का फंक्शन क्या है? स्टैटिक बैलेंस।
ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। और अगर आप में से कोई ऐसा भी है जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आगे की चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएँ। वरना क्या होगा, काफ़ी चीज़ें कई जो टर्म्स यूज़ करूँगा वो यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे। तो लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कैसे साउंड हमारे इंटरनल ईयर तक गया, इंटरनल ईयर ने कैसे वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट किया, नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन में भी कहाँ पे नर्व इम्पल्स गया, हमारे ऑडिटरी एरिया में, ऑडिटरी एरिया कहाँ प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक्सटर्नल ईयर में क्या हुआ होगा, साउंड एंटर करेगा, ये पिन हमारा साउंड रिसीव करेगा। देन ये साउंड कहाँ जाएगा, ये साउंड हमारा जाएगा ईयर कैनाल में, ये साउंड हमारा गया ईयर कैनाल में। अब ईयर कैनाल के अंदर क्या होगा, साउंड क्या करेगा, वाइब्रेशन कॉज करेगा, यानी टिम्पैनम वाइब्रेट होगा। साउंड क्या करेगा हमारा, वाइब्रेशन कॉज करेगा, यानी टिम्पैनम यहाँ वाइब्रेट करेगा। अब टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा तो साउंड की क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, ऑब्वियस सी चीज़ है, जैसे जैसे साउंड अंदर की तरफ जाएगा साउंड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है साउंड को एम्पलीफाई कराना, क्योंकि अंदर तो यहाँ पे तो एयर प्रेजेंट है, एयर में साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, इंटरनल ईयर में जाएंगे, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यानी डेंसर मीडियम हो जाएगा, वहाँ पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ प्रेजेंट होंगे। और डेंसर मीडियम में जाएगा तो साउंड की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या ज़रूरत है, हमें यहाँ ज़रूरत है साउंड को एम्पलीफाई करना, साउंड को एम्पलीफाई करना ताकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ी रहे, आगे चल के हम फ्लूइड में भी वाइब्रेशन कॉज करा सकें। ये कैसे होता है, ये होता है हमारा इन 3 ईयर ऑसिकल से, मैलिस, इनकस एंड स्टिप्स, मैलियस, इनकस एंड स्टिप्स। ये क्या कराते हैं, हमारे साउंड को वाइब्रेट, साउंड के वाइब्रेशन का एम्पलीफिकेशन बढ़ाते हैं, यानी साउंड का एम्पलीफिकेशन करते हैं। अब साउंड यहाँ से कहाँ गया, ईयर ड्रम से, ईयर ऑसिकल से होते हुए गया फेनिस्ट्रा ओवेलिस। फेनिस्ट्रा ओवेलिस क्या होता है, ये हम बोलते हैं इसको एक तरह की ओपनिंग बोलते हैं, जो हमारे मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को कनेक्ट करता है। 2 ओपनिंग है यहाँ पे, ध्यान देना है, फेनिस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनिस्ट्रा रोडेंटस। फेनिस्ट्रा ओवेलिस को हम और नाम से बोलते हैं ओवल विंडो, रोडेंटस बोलते हैं हम लोग राउंड विंडो। इसका भी फंक्शन बताऊंगा। अब स्टिप्स किससे कनेक्टेड है, फेनिस्ट्रा ओवेलिस से, यानी अब साउंड एम्पलीफाई होकर कहाँ जाएगा, ये तीनों लीवर की तरह काम करेंगे, साउंड के एम्पलीफिकेशन में हेल्प कराएंगे। अब साउंड गया हमारा इंटरनल ईयर में, यानी ये क्या है, हम कॉक्लिया में एंटर कर चुके हैं। हमें पता है कॉक्लिया को कौन डिवाइड करता है, कॉक्लियर डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पैनी। ये पार्ट हमारा क्या है, स्केला टिम्पैनी, जो कॉक्लिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नाम है स्केला टिम्पैनी। सॉरी, स्केला टिम्पैनी नहीं, स्केला मीडिया। ये पार्ट है हमारा क्या, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया ने क्या किया, कॉक्लिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया गया, डायग्राम से बहुत बार एज इट इज़ डायग्राम एग्जाम में दे देता है। डायग्राम को क्या करना होता है, हमें लेबलिंग करनी होती है एग्जाम में। तो इसने कॉक्लिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर वन इज स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर वन इज, अभी जो मैं बोला था, स्केला टिम्पैनी। इतनी बात याद आई सबको, इतनी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं कि कॉक्लियर डक्ट कॉक्लिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी। बीच का पार्ट क्या है, स्केला मीडिया। अब साउंड ओवल विंडो से एंटर करके कहाँ गया, पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन कॉज कराएगा, वाइब्रेशन कॉज कराते कराते ये स्केला वेस्टिबुलाई से आया स्केला टिम्पैनी। इस तरह से साउंड क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा हमारा। आगे क्या करना है हमें, अब स्केला टिम्पैनी में क्या प्रेजेंट है, एनसीईआरटी के डायग्राम को भी साथ साथ देखते चलिए। स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया के बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन। इट इज़ नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। अब बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट थे, याद होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे हेयर सेल्स। बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे हेयर सेल। और बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, विच इज़ द एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग। हमारा एक्चुअली हियरिंग में कौन हेल्प कराता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अगर इसी का मैं जूम व्यू दिखाऊं, इसी का डायग्राम मैं जूम करूं तो कुछ इस तरह से हमें चीज़ें दिखेंगी। यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मैंने बनाया, एनसीईआरटी के डायग्राम को ही जूम किया है। बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कुछ इस तरह के कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट हैं। कॉल्यूमिनर सेल्स यानी ऐसे लॉन्ग लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसी पे क्या प्रेजेंट है, हेयर सेल्स। यानी कि ये वाइब्रेशन कहाँ पहुँचा,
स्केला टिम्पैनी में यानी पेरिलिम्फ मूव किया। पेरिलिम्फ के मूवमेंट से किस में मूवमेंट आया? एंडोलिम्फ में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? स्केला मीडिया में। एंडोलिम्फ में मूवमेंट आया। अब एंडोलिम्फ मूव करेगा तो हमारा बिस्लर मेम्ब्रेन मूव करेगा। बिस्लर मेम्ब्रेन मूव करेगा तो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई मूव करेगा। ऑर्गन ऑफ कॉटाई मूव करेगा तो क्या? हेयर सेल्स मूव करेंगे। अब ये हेयर सेल्स किससे अटैच्ड हैं? याद होगा हेयर सेल्स हमारे अटैच्ड हैं टिम्फैनिक मेम्ब्रेन से। हेयर सेल्स हमारे किससे अटैच्ड हैं? टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है हमारे ईयर सेल्स। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ईयर सेल्स हमारे अटैच है किससे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। अब चीज़ वापस से हम लोग समझते हैं इंटरनल ईयर में। स्केला वेस्टिबुलाई तक साउंड पहुंचा कैसे? ओवल विंडो से। ओवल विंडो से कहाँ गया? स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई देन स्केला टिम्फैनी। टिम्फैनी में पेरिलिम्फ मूव किया। पेरिलिम्फ के मूवमेंट से क्या हुआ? स्केला मीडिया के अंदर प्रेजेंट एंडोलिम्फ मूव किया। एंडोलिम्फ मूव किया तो कौन मूव किया? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे क्या प्रेजेंट है? हेयर सेल्स। हेयर सेल्स मूव किए तो हेयर सेल्स किससे अटैच्ड हैं? हेयर सेल्स अटैच्ड हैं हमारे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिख रहा होगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में क्या कराएंगे? नर्व इम्पल्स जनरेट कराएंगे। नर्व इम्पल्स कहाँ जनरेट हुआ? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। अब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कौन करेगा? कॉक्लियर नर्व। एनसीईआरटी की डायग्राम अगर पिछले पेज पे हम लोग देखें तो कॉक्लियर नर्व दिखता हुआ हमें दिखेगा। वो कॉक्लियर नर्व क्या करेगा? ये नर्व हमारा इम्पल्स को कहाँ लेके जाएगा? हमारे ब्रेन में ऑडिटरी लोब तक पहुँचाना है, यानी कि ब्रेन में उस एरिया में पहुँचाना है जहाँ पे क्या है? साउंड रिकॉग्निशन होता है। तो याद होगा वो एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में भी कहाँ? सेरेब्रम में। सेरेब्रम में भी कहाँ? टेम्पोरल लोब में, यानी टेम्पोरल लोब। याद होगा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब में क्या होगा? साउंड का रिकॉग्निशन होगा। इसी तरह ब्रेन हमारा साउंड रिकॉग्नाइज करता है। कैसे? हमने देखा ईयर से एंटर हुआ, मिडिल ईयर में एम्प्लीफिकेशन हुआ, इंटरनल ईयर में वाइब्रेशन से क्या हुआ? मूवमेंट कॉज हुआ। कैसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई मूव किया, कैसे हेयर सेल्स मूव किए, कैसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने नर्व इम्पल्स जनरेट किया। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। एग्ज़ाम में जितनी मैंने चीज़ें बताई ये तो और भी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। एग्ज़ाम में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एक ही क्वेश्चन आना है तो हमें टॉपिक को उतना ही फोकस करना है, यानी एक क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि इस पर पूरा टाइम इसी टॉपिक को पढ़ने में दे देना है। तो अगर हम पाथवे लिखें साउंड का तो कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले साउंड वेव। अब ह्यूमंस किस रेंज की साउंड को हियर कर सकते हैं? तो याद होगा 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स ह्यूमन इस साउंड रेंज को हियर कर सकता है। इससे पहले क्या आता है? इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड, वो हम हियर नहीं कर सकते हैं। देन साउंड एंटर कहाँ किया? हमारे एक्सटर्नल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर से कहाँ गया? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में साउंड का क्या हुआ होगा? एम्प्लीफिकेशन हुआ होगा, यानी ईयर ऑसिकल्स के थ्रू एम्प्लीफिकेशन हुआ होगा। देन ओवल विंडो, साउंड एंटर किया ओवल विंडो में। उसके बाद कॉक्लिया, ये जो पार्ट है हमारा कॉक्लिया, यहाँ पे मैं अलग अलग लेयर्स के नाम नहीं बता रहा हूँ। ओवरऑल कहाँ एंटर किया? कॉक्लिया। कॉक्लिया से साउंड कहाँ गया? हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी स्केला मीडिया के बेसिलर मेम्ब्रेन में। यहाँ पे वाइब्रेशन कॉज हुआ। बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन से साउंड कहाँ गया? बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल्स प्रेसिंग देम अगेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यानी बेसिलर मेम्ब्रेन ने क्या किया? हेयर सेल्स को प्रेस किया। कहाँ पे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने। इसके बाद हेयर सेल्स pressed against टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में क्या हुआ? हेयर सेल्स प्रेस हुए। इससे क्या होगा? नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा। अब ये नर्व इम्पल्स कौन सा नर्व लेके जाएगा? हमारे ऑडिटरी नर्व लेके जाएंगे। पता है हमें कितने नर्व्स होते हैं? कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ऑडिटरी नर्व कितने नंबर पे होता है? 8th नंबर पे।
नाम याद होगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूमुलेटेड, ट्रोकेलर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूशन, फेशियल, ऑडिटरी। ऑडिटरी नर्व हमारे किस नंबर पे है? 8th नंबर पे है। यानी ये इम्पल्स कौन लेके जाएगा? अब हमारा ऑडिटरी नर्व। दैट इज आवर 8th क्रेनियल नर्व। रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे 8th क्रेनियल नर्व। क्या क्या नाम मैंने बताया क्रेनियल नर्व्स के? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूमुलेटेड, ट्रोकेलर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूशन, फेशियल, ऑडिटरी। दिस इज आवर 8th क्रेनियल नर्व। अब ऑडिटरी नर्व ये कहाँ लेके जाएगा? हमारे सेरेब्रम के पास ले जाएगा, विच इज प्रेजेंट इन आवर फोर ब्रेन। सेरेब्रम, सेरेब्रम में ये कहाँ गया? सेरेब्रम में गया ये हमारे टेम्पोरल लोब में। दिस इज आवर टेम्पोरल लोब, अराउंड टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब से कहाँ गया? हमारे ऑडिटरी एरिया में। ऑडिटरी एरिया में ब्रेन क्या करेगा? साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो साउंड क्या था, यानी वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करके ब्रेन ने क्या किया? साउंड को रिकॉग्नाइज किया। पूरा मैकेनिज्म हमने देखा क्या? सबसे पहले साउंड वेव किस रेंज में आया, देन एक्सटर्नल ईयर, ईयर कैनाल, ईयर ऑसिकल्स, कॉक्लिया, कॉक्लिया में कहाँ? वेस्टिब्यूल, स्काला मीडिया, देन स्काला टिम्पैनी, स्काला टिम्पैनी में बिस्लर मेम्ब्रेन मूव किया, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मूव किया। हेयर सेल्स किस पे प्रेस हुए? टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे। टेक्टोरल मेम्ब्रेन में क्या हुआ? नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। नर्व इम्पल्स लेके कौन जाएगा? नर्व इम्पल्स लेके जाएगा हमारा ऑडिटरी नर्व, दैट इज आवर 8th क्रेनियल नर्व। ये कहाँ जाएगा? सेरेब्रम में जाएगा। सेरेब्रम में कहाँ? टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में कहाँ? ऑडिटरी एरिया। इस तरह से ओवरऑल हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं जानना है। एग्जाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।